हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज अपन हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 14 चिड़ियाघर। क्या पढ़ेंगे? चिड़ियाघर, जहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं। आप लोगों ने चिड़ियाघर देखे होंगे ना, तो उसी तरीके से आज आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले चिड़ियाघर कहाँ बना था, चिड़ियाघर को कैसे रखते हैं, अब क्या क्या व्यवस्थाएं, ये सारी आपको बताएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। अपन लोग क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है मतलब वो समाज में रहना पसंद करता है। समाज क्या है? अपना घर परिवार, आसपास का मोहल्ला, जो भी। यदि आपको अकेले छोड़ देंगे तो आप रहोगे? कोई भी अकेले नहीं रह सकता। तो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में मिलकर रहना क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो पहले लोग क्या करते थे कि जंगलों में झोपड़ी बना लेते थे और वहाँ छोटी छोटी बस्तियाँ रहती थी। तब अपने चारों ओर रहने वाले जो उसके प्राणी थे, जो और जीव जंतु थे, वो उनसे भी प्यार करता था, क्योंकि उसके संबंध उससे भी बन जाते थे। उनमें से तो बहुत को उसने अपना हमेशा का क्या बना लिया था? दोस्त बना लिया था। कई बार अपन लोग पिक्चर भी देखते हैं, किसी का हाथी दोस्त है, किसी का शेर है। अपन जैसे में रहते हैं वो अपने उसमें बस में आ जाता है। और कई जानवरों को तो लोगों ने पालना शुरू कर दिया। जैसे अपन घर में कुत्ता, घोड़े आदि चीज़ें पालते हैं ना, तो पहले के लोग भी पालते थे, क्योंकि उन्हें उनके साथ रहना अच्छा लगता था। कुत्ता क्या करता है? घर की रखवाली करता है, उसके साथ खेलते। और पहले के जो और लोग थे वो क्या करते थे, घोड़े की पीठ के ऊपर बैठ जाते थे और बढ़िया आनंद उठाते थे। तो उसका क्या हो गया, घोड़े हैं, हाथी हैं, ये सब उसके साथी हो गए थे। चौड़ी पीठ पर बैठने के लिए उसे निमंत्रण दिया। बंदर व भालू उसके मनोरंजन का साधन बन गए थे। परंतु अभी भी सैकड़ों हजारों पशु पक्षी उनके पहुंच से बहुत दूर थे। अभी हमने 2-4 के नाम लिए, जैसे घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, इन्हीं लोगों को। बाकी कई जानवर क्या है, छूट जाते हैं। अब उनको भी पास रखना अच्छा लगता था, तो वो बहुत चाहते थे कि हम उनके पास भी रहें। जंगली पशु पक्षियों को अपने पास रखने के लिए उनने क्या किया, जंगली पशु पक्षी जो भी थे उनको पास रखने के लिए बाड़ा यानी अपनी खुली जगह में बागुड़ कर ली, मकान बना दिए, किसी ने पिंजरे बना लिए और उसका नाम क्या रख दिया? चिड़ियाघर। जहाँ पर जिस जानवरों को जहाँ रखते हैं, जिस मकान में, बाड़े में, जो भी हो, वो क्या कहलाया? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में घूमने, नए नए जानवरों को देखना सभी को अच्छा लगता है। अपन लोग चिड़ियाघर जब जाते हैं तो वहाँ कई प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं और वहाँ बहुत अच्छा लगता है। अब इसके साथ सबसे पहले चिड़ियाघर कहाँ बना? ऑस्ट्रिया की एक राजधानी वियना थी। किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। और 1759 में स्थापित चिड़ियाघर का नाम क्या था? स्कानब्रून, जो सबसे पहले आधुनिक चिड़ियाघर बनाया उसने। कैसा चिड़ियाघर बनाया? आधुनिक। तो वहाँ पे एक रोमन सम्राट फ्रांसीसी प्रथम था, उसने इसको बनवाया था। उसको ऐसा लगता था, उसका उद्देश्य क्या था कि वो सम्राट है और उसकी महारानी जो है वो नाश्ता करते रहें और घूमते रहें और वहाँ पे अपने हाथी, जेब्रा, ऊँट जो उन्होंने रखे थे जानवर, उनको देखते रहें। अतः वहीं पर चिड़ियाघर में एक उन्होंने क्या बना दिया? जलपान गृह भी बना दिया था। सन 1965 में फ्रांसीसी के प्रथम पुत्र जोसेफ द्वितीय ने इसे जनसाधारण के लिए क्या कर दिया? खोल दिया, कि बाहर के लोग आकर भी इसका आनंद उठा सके, इन जानवरों को देख सके। इसमें अब वर्तमान सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। आज संसार में चिड़ियाघरों की संख्या लगभग कितनी हो गई है? 800 हो गई है, 800 के करीब पहुंच गई है। हमारे देश में सन 1853 में डॉक्टर एडवर्ड बेलफोर्स ने चेन्नई में कुछ जानवरों को पालना शुरू किया था। तो अपने देश भारत में सबसे पहले कब हुआ था? 1853 में चेन्नई में पहले जानवरों को उन्होंने पालना शुरू किया था और इसके पश्चात उन्होंने इन्हें चेन्नई की नगर पालिका को सौंप दिया था। इस प्रकार चेन्नई के चिड़ियाघर की नींव पड़ी थी। इसके बाद तो देश में चिड़ियाघरों की मानो बाढ़ सी आ गई हो, फिर तो हर कहीं चिड़ियाघर खुलने लगे थे, जानवरों को रखने लगे थे। अब इसमें क्या है, 1857 में त्रिवेंद्रम में, 1857 में अपनी क्या हुई थी? स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था पहला वाला, उस समय भी चिड़ियाघर खोला। और सन 1853 में मुंबई और कोलकाता में भी एक चिड़ियाघर बना दिया गया। देश का सबसे सुंदर चिड़ियाघर होने का श्रेय कौन सा सबसे सुंदर चिड़ियाघर है? नेहरू चिड़ियाघर। उसका नाम क्या है? नेहरू। यह हैदराबाद में है। नेहरू चिड़ियाघर कहाँ है? हैदराबाद में है।
दिल्ली के चिड़ियाघर का विकास आधुनिक तरीके से कर दिया गया और 180 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जानवरों को पहले के समान कटघरों और सलाखों में नहीं रखा जाता। पहले उनको जैसा बांध के रखते थे, आजकल क्या है, कुछ अभ्यारण्य भी बना लेते हैं, वहाँ जानवर लोग खुले होके घूमते रहते हैं। वहाँ जानवरों को पहले के समान कटघरे और सलाखों में नहीं रखा जाता, अब तो लंबे चौड़े बाड़े में रखा जाता है। इन बाड़ों में तालाब, नहरें, पेड़ पौधे, जानवरों को पूरी सुविधा दी जाती है जिससे वो स्वतंत्र होकर उसमें विचरण कर सके, मतलब घूम सके। दर्शक नहरों के दूसरी ओर से घूमते जानवरों को देखते हैं, शरारत करते जानवरों को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, दिल्ली के अभ्यारण्य में क्या है, सफ़ेद शेर, चिंपांजी, बाघ, पूंछ वाला बंदर, हिरण, मगरमच्छ, ऊदबिलाव और अफ्रीकी भैंसे, दरियाई घोड़े, चितकबरा, जेब्रा आदि बहुत सारे जानवर हैं। यह चिड़ियाघर में सफ़ेद शेरनी ने यहाँ पर क्या दिए थे, बच्चे दिए थे। ये कहाँ का है चिड़ियाघर, दिल्ली का। सर्दी के दिनों में साइबेरिया से पक्षी भी यहाँ आ जाते हैं और दिल्ली का चिड़ियाघर राजधानी का बहुत सुंदर और दर्शनीय स्थल हो गया। दर्शनीय स्थल यानी देखने लायक। जानवरों को पकड़ने के जो तरीके अपनाए जाते हैं वो पहले भी वही तरीके अपनाए जाते हैं, परंतु ये बहुत तरीके खतरनाक होते हैं। इनसे कई बार क्या है, पकड़ने में डर भी लगता है, कई बार हावी हो जाते हैं अपने ऊपर। चिड़ियाघरों की उपयोगिता के विषय में प्रश्न उठ रहा है। निश्चित रूप से जानवरों की शोभा कहाँ होती है, जंगल में होती है। यदि अपन उसको कैद कर लेते हैं तो वो क्या आराम से रह पाते हैं। यदि आपको हम कैद कर दें तो एक कमरे में रह पाओगे, नहीं रह पाएंगे। जानवर क्या है, एक स्वतंत्र प्राणी है और स्वच्छंद होकर जंगलों में विचरण करना चाहता है। तो मनुष्य ने क्या किया, अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति और उसका स्वभाव ही हिंसक हो गया था, तो उसके कारण उसने जानवरों की कई नस्लों को समाप्त कर दिया। जैसे आप सफ़ेद शेर कहेंगे, बहुत कम देखने को मिलते हैं, मिलते ही नहीं हैं। जानवर उनका शिकार कर देते हैं, फिर मानव इनका क्या करते हैं, शिकार कर देते हैं। फिर भी इन शेरों की वर्तमान में संख्या 85 है। मणिपुरी हिरणों की एक संख्या चिड़ियाघर में 100 है, जबकि जंगलों में इनकी संख्या 50 से अधिक है। ये चिड़ियाघर के बारे में बताया, कहाँ है, कौन सा है, सबसे अच्छा क्या है। और आजकल इसके लिए जानवरों की सुरक्षा के लिए अभ्यारण्य भी बना दे गए। अपन लोग यदि मढ़ई वगैरह जंगलों में घूमने जाते हैं तो क्या देखने जाते हैं, अपने को जानवर वहाँ दिखाई दे। आ रहा ना समझ में? थैंक यू।